हेलो दोस्त, आरआरबी ग्रेड 1 रिजल्ट आ गया जम्मू श्रीनगर का। बहुत देर से नहीं आया था लेकिन अब आ गया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस रिजल्ट के साथ हमें टेक्नीशियन 3 का एनालिसिस बहुत लोगों का इंतज़ार था और मैंने आज सुबह बोला था कि कम से कम जम्मू का तो बता ही सकते हैं, क्योंकि हमारा डाटा दिया हुआ था, कैंडिडेट ने आरटीआई के हिसाब से शेयर किया था, उस पर एक अनुमान लगाएंगे। और ध्यान दीजिएगा, कटअप हमेशा सही नहीं होता, कोई बताए, अनुमान के लिए केवल होता है। बाद में आप सोचिएगा कि एग्जैक्ट सही हो जाए तो कभी नहीं होगा और अभी भी नहीं होगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि 60, 70, 75% से ज़्यादा कभी सही हो ही नहीं सकता, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे मैंने कटअप जो लिया है वो पहले वाला ही है, और वो पहले वाला में जो हमने लिया है वो सेफ स्कोर क्या होता है, हायर साइड है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, उससे नीचे ही रहेगा। आईटीआई टेक्नीशियन की बात कर रहा हूँ, बाकी का तो हम ज़्यादा नहीं बता सकते। पीसीएम टेक्नीशियन की यहाँ वैकेंसी बहुत कम है और आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 का आ ही गया, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पहले बात नहीं किया था, लेकिन इस बार रिजल्ट आ गया तो हमने डिस्कस करने के लिए आपसे बात कर ही लिया था। तो चलिए सबसे पहले, लेकिन इससे पहले एक कैंडिडेट का क्वायरी है, वो क्वायरी ख़त्म कर दूँ। पर्सनली इतने लोग परेशान करते हैं, एक बार में 1000 मैसेज करेंगे और अलग अलग चीज़ों से परेशान करते हैं। कोई लोग पर्सनली कमेंट करके पूछते हैं मुझे ये पीडीएफ चाहिए, ये रिजल्ट चाहिए, अगर बता दीजिएगा टेलीग्राम चैनल पे है वहाँ से ले लीजिए, तो बोलेंगे कि नहीं मुझे मिल रहा है, मुझे आप सेंड कर दो। तो देखो, इतना तो खाली भारत में कोई नहीं बैठा हुआ है कि आपकी बेरोजगारी में हम भी बेरोजगार बन जाए आपके लिए और हम अपनी काम नहीं कर पाए। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, पिछले 2 घंटा से लगा हुआ हूँ। 2-3 लोग हर 10 सेकंड के बाद मैसेज है कि 20 मिनट के बाद, 1 घंटे बाद मिनट करते हैं। मैं परेशान हूँ, मुझे पता है आप परेशान होंगे। जब रिजल्ट आई थी 26 तारीख को, 26, 27, 28 तक सब कुछ दिख गया था। आज 13 तारीख है तो क्या भोज के दिन कोहड़ा रोपने का इंतज़ार कर रहे थे क्या, कि मुझे एलपी का एग्ज़ाम है 19-20 होगा तो मैं उसी दिन पढ़ लूँगा एक दिन में। तो गजब गजब लोग हैं पृथ्वी पे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे लोग भी है, बुरे लोग भी है, और अच्छे लोग भी जान के बुरा बनने की कोशिश करते हैं, ये भी है। लेकिन मैं एक टेक्निकली अगर बात करूं कि टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी को आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए अगर आप विद्यार्थी हैं। 24 टेलीग्राम चैनल का आप एडमिन बन जाइए, अच्छी बात है। सारे में देख नहीं पाइएगा, आपके पास उतना ही टाइम है जितना मेरे पास है। और अगर सब चैनल पे जुड़े हैं तो आप ना इसका देखेंगे ना उसका देखेंगे, बातें सुनेंगे और सबको खिचड़ी बना के कुछ ना कुछ आपके मन में एक पैदा हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी अगर आपको कोई बोलता है कि डाटा इस चैनल पे है, मैं ये सिखाना पड़ रहा है, बेसिक ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये टेलीग्राम है, इस पर कोई डाटा हमें ढूंढना है। भाई साहब को इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक चाहिए, और मुझे नहीं पता, कोई किसी दिन शेयर किया था, मैंने एक नज़र देखा है, मुझे पता ही नहीं कि इनने शेयर किया, कितने लोग हैं इसमें से, कौन लोगों ने शेयर किया, कहाँ ढूंढते रहूँगा। लेकिन हमें पता है कि हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, हमें टेक्नोलॉजी से कुछ चीज़ें जानकारी होती है। तो सबसे पहले मैं टेलीग्राम पे जाऊँगा, और टेलीग्राम ऐसे ही मैं आपको सिखाता हूँ कि यूट्यूब पे भी ऐसे ही जाइए, आपको फिर यूट्यूब पे प्लेलिस्ट दिखेगा, वीडियो दिखेगा, तो कोई भी वीडियो आप सर्च कर पाएंगे ऐसे टैबों में। ये जैसे मतलब टेलीग्राम का टैब है वैसे ही यूट्यूब का टैब होता है, भले यहाँ कुछ और लिखा है वहाँ कुछ और लिखा रहता है। तो ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। तो करना क्या है, ऐसे देखिए, मैं एक बार बैक जाता हूँ, पहले आप उस चैनल का कोड कीजिए या जहाँ से आपको ढूंढना है। ये मैं आपके लिए नहीं, अपने लिए नहीं बता रहा हूँ, पूरा यूनिवर्सल के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, को आपको क्या चाहिए, कोई फ़ोटो भेजा है वो देखना है, मेंबर देखना है, फाइल देखना है, लिंक देखना है, म्यूजिक देखना है, वॉइस देखना है, या कोई भी जो देखना है, ABCD। तो कैंडिडेट को मैंने बोला कि एक फाइल पीडीएफ पड़ी हुई है, वो क्या होता है, पीडीएफ क्या होता है, फाइल एक होता है। फाइल में अगर यहाँ पे अगर हम सर्च कर लें तो कई सेकंड लगता है, बताइए, इतना दूसरों का टाइम खोते हैं लोग। यहाँ देखिए सारा चीज़ पड़ा हुआ है, किसी को फीटर का चाहिए चैप्टर वाइज तो ये फीटर का है, किसी ने डाला है, हमने नहीं पढ़ा है कभी, हमने तो डाउनलोड भी नहीं किया अभी तक। ये इलेक्ट्रीशियन का पड़ा हुआ है, एलपी के साइंस पड़ा हुआ है, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स का पीडीएफ पड़ा हुआ है। अब किसका इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैं जब पढ़ूंगा तब पता चलेगा, हमने पढ़ा नहीं। लेकिन कैंडिडेट को इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, देखिए पीडीएफ पड़ा हुआ है, यहाँ 87 MB का फाइल है, कोई बड़ा होगा मुझे पता है, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं था, मैंने ही डाउनलोड किया हूँ। तो कुछ लोगों को ऐसे ऐसे चीज़ बताना, देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक चैप्टर वाइज ये भी एक है 47.7 MB का, ये भी किसी का पड़ा हुआ है।
तो कई सारे हैं कैंडिडेट को अगर आपने नहीं देखने आता ना तो दूसरों पे हल्ला करते हैं। चलिए छोड़िए, हम आते हैं आपकी टॉपिक पे, जम्मू और श्रीनगर की बात करते हैं। हम साइंस टेक्नोलॉजी का तो नहीं यूट्यूबर है कि आपको बताए कि कैसे वीडियो देखे, कैसे डाटा देखे, कहाँ कौन सा है। वो थंबनेल देखते होंगे ना कि ये आता है, क्योंकि वो भी अच्छा बताते हैं। मोबाइल में सेटिंग कैसे करें, स्क्रीनशॉट कैसे बजाए, स्पीकर कैसे ऑफ करें, वो सब तो अलग चीज़ है। उन्होंने भी टेक्नोलॉजी की ही बात करते हैं। वो टेक्नोलॉजी एक स्टडी चैनल पे तो नहीं उम्मीद कर सकते, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। कैंडिडेट अपना अपना है, सब विद्यार्थी अपना ही है, लेकिन उनकी भाषा और संयमता और दूसरों को समझते खाली है। उन्हें लगता है हम ही एक मैसेज भेज रहे हैं, लेकिन पता चला जो व्यक्ति देख रहा है उसके पास 50 मैसेज हर मिनट में आ रहे हैं, तो कितने का जवाब देगा। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे रिजल्ट की बात है तो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट का और सिटी इंटीमेशन आ गया है। तो प्रैक्टिकली ये सोचिए कि अगर आपने अच्छा काम कर दिया दुनिया में तो आपको बाथरूम करने का समय नहीं देंगे लोग, इतने मतलब हो जाते हैं। एक कमेंट हो गया, उसका जवाब दे दीजिए तो संतुष्ट नहीं होंगे, तीसरा कमेंट आएगा, तीसरा को दबा दीजिए, चौथा आएगा, ऐसे ऐसे करके 50 आ जाते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल ये है कि सब जितना टाइम आपके पास 24 आवर है उतना ही मेरे पास है, उतना ही में मुझे ड्यूटी भी करनी है, वीडियो भी बनाना है, आप लोग के क्वेरी के भी जवाब देना है। तो इंडिविजुअल जवाब नहीं दे सकते, ये फैक्ट है हर किसी को, और एक दे सकते हैं जब टाइम मिले, ऐसा नहीं कि सबको दिन भर जवाब देते रहेंगे। चलिए कोई बात नहीं है, जितना पॉसिबल होता है हम वीडियो के माध्यम से बता देते हैं, और अभी जितना बता दिए वो ये एक यूट्यूब का चैनल हो गया। चलिए रिजल्ट और कटअप यहाँ से देख लीजिएगा। बहुत 35 लोगों का रिजल्ट है, बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं है। इस पे के बाद PDF में बात करेंगे, ITI टेक्नीशियन की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आया है 35 लोग, ध्यान से देखिएगा। तो कटअप यहाँ दिया हुआ है 62, 60, ST का 54, OBC का 59, और पहली बार एक RRB दिख रहा है जिसने जिगरा दिखाया है। EWS कैंडिडेट ने OBC से पार कटअप किया है। गुड, अच्छा, पहली बार अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि बहुत जगह कम रहता है। ऐसे टेक्नीशियन 1 में EWS का कटअप बहुत अच्छा रहा है, OBC के आसपास हमेशा रहा है, लेकिन OBC से ज़्यादा जाने वाला एक ही मुझे दिख रहा है, इसलिए मैं थोड़ा अप्रिशिएट कैंडिडेट को बनता है। रिजल्ट यहाँ 35 है, कैंडिडेटों का है और सब कुछ डिटेल है। अब ये सारा PDF बंद करते हैं, आते हैं अपने PDF पे। तो सबसे पहले टेक्नीशियन 1 की बात कर लेते हैं, उसके बाद टेक्नीशियन 3 पे चलेंगे। तो टेक्नीशियन 1 में 35 जो रिजल्ट है, इसके लिए टोटल परीक्षा 1819 लोगों का टोटल कैंडिडेट था, अलग अलग कैटेगरी, PWD, एक्स सर्विसमैन वगैरह। लेकिन अगर उस RTI में देखेंगे, UR, SC, ST, ST का जो दिया हुआ था 2308 लोगों का दिया हुआ था, यानी कैंडिडेट 2308 से लेकर 2819 थे। किसके लिए? ये 35 वैकेंसी के लिए, टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए। कितना अटेंडेंस हुआ, क्या अटेंडेंस के बाद ये संख्या है या क्या है, एग्जैक्ट नहीं पता। लग रहा है कि RTI में ये अटेंडेंस के हिसाब से है। तो अटेंडेंस के हिसाब से देखेंगे तो 14 पोस्ट UR था, 414 लोग भाग लिए थे और 30 के आसपास का रेशियो बना। SC में 5 वैकेंसी थी, 481 थे, 96 की रेशियो बना। ST में 3 के वैकेंसी था, 246 से 82 का रेशियो बनिया। OBC में 953 में 9 था, 105 का रेशियो। और EWS में 4 के अगेंस्ट 414 लोग का था, 53.5 का रेशियो बना। और UR में तो सब में से जा सकते थे, तो ये 29 प्लस इधर वाले भी कैंडिडेट जा सकते थे। पूरा RRB का औसत रेशियो एक वैकेंसी पे 65 था। उसमें भी कटअप अगर 65 से नीचे ही है तो अच्छी बात कह सकते हैं। 62 मैक्सिमम गया है, 60 आपका SC का भी गया है, 44, 54 ST का गया है, और OBC का 59, जो EWS और SC दोनों से कम है जम्मू में। और फिर भी कैंडिडेट ज़्यादा क्वालिफाई हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं क्या कंडीशन है। टोटल वैकेंसी के अगेंस्ट टोटल वैकेंसी 9 थी, तब भी 15 लोग क्वालिफाई हैं, ध्यान दीजिएगा। तो लास्ट वाले कैंडिडेट का कम है, लेकिन बाकी का स्कोर ज़्यादा है, 62 से ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा। तभी 6 लोग UR में क्वालिफाई है। UR में टोटल वैकेंसी 14 थी, 7 लोग क्वालिफाई किए। SC में 5 के अगेंस्ट 5, ST में 3 के अगेंस्ट 3, और EWS में 4 के अगेंस्ट 5, यानी एक कैंडिडेट UR से और 6 कैंडिडेट OBC से UR में क्वालिफाई कर गए। चलिए यहाँ का तक डाटा टेक्नीशियन ख़त्म हो गया है। अब बात करते हैं टेक्नीशियन की बाकी की। तो देखिए यहाँ पे हमने जो कटअप बताया था, कई सारे ऐसे पोस्ट थे जिनमें RTI के डाटा के हिसाब से कैंडिडेट बहुत कम मिले थे, ध्यान दीजिएगा।
ब्लैक स्मिथ के टोटल कैंडिडेट अप्लाई ही किए थे या अटेंडेंस 40 थी। ध्यान दीजिएगा, ब्लैक स्मिथ ध्यान दीजिए, ट्रेड जिसका 2 एनआर है जम्मू में, तो इसमें टोटल 40 लोग अप्लाई किए थे। ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी है और 2 ही कैंडिडेट है, तो क्वालिफाई कट ऑफ जाएगा। जो लास्ट कैंडिडेट का स्कोर रहेगा वही कट ऑफ रहेगा। एसटी में 1 पोस्ट है, 1 ही कैंडिडेट ब्लैक स्मिथ का है, क्वालिफाई कट ऑफ जाएगा या नहीं जाएगा? तो जाएगा, बिल्कुल जाएगा। उसके बाद अगर बात करेंगे ओबीसी में कुछ ऊपर जा सकता है, एससी में भी कुछ ऊपर जा सकता है, यूआर में तो कम दिख रहे हैं, लेकिन ओबीसी वाले वो यूआर आके बढ़ा देंगे। तो ये ब्लैक स्मिथ के लिए कट ऑफ क्या हो सकता है? बिल्कुल ईजी हो सकता है, सफिशिएंट हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि जो मान लीजिए यूआर में क्वालिफाई कर रहा है, लास्ट ही कैंडिडेट अगर 60 नंबर ला दिया, सबका 60 से ऊपर है, तो कट ऑफ 60 से ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? 60 से ऊपर ही जाएगा। तो वो डिपेंड करता है पूरी तरह से कि जो लास्ट कैंडिडेट हैं उनका स्कोर क्या है। और आप लोगों ने अगर ग्रुप बना के 40 कैंडिडेट का ब्लैक स्मिथ का डाटा निकाल लिए तो आपका कट ऑफ अपने आप बना लीजिएगा। और बाकी चीज़ें तो मैं बता ही दिया कंसेप्ट कि लास्ट कैंडिडेट पे अब डिपेंड करता है कि कट ऑफ कितना जाएगा। इसका कट ऑफ बाकी यूआर, एसी और ओबीसी का कट ऑफ कोई नहीं बताएगा, वो बताएगा लास्ट कैंडिडेट का स्कोर क्या है, उसी पे पता चल जाएगा आसपास में कि कट ऑफ वहीं के आसपास निर्धारित होगा। चलिए, दूसरा पोस्ट मैंने बोला था ना, कई सारे ऐसे वैकेंसी है। मिल राइट का 56 वैकेंसी है और टोटल 49 कैंडिडेट हैं। अब बताइए, इसके लिए कट ऑफ किसी को बताने की ज़रूरी है कि इसका कट ऑफ क्या होगा? तो जम्मू में जो ग्रेड आपका जो मिल राइट का जो 36 नंबर है डीएमडब्ल्यू के लिए, इसका कट ऑफ वही जाएगा जो मंजूर खुदा होगा, यानी जो लास्ट कैंडिडेट का स्कोर होगा वही कट ऑफ जाएगा। तो कट ऑफ आप देख लीजिए, जो ऑफिशियल यूआर में तो बढ़ेगा क्योंकि यूआर में बाकी कम्युनिटी से फाइट करेंगे, बाकी कम्युनिटी का यहाँ पे कट ऑफ क्वालिफाई होगा। समझ जाएंगे कंसेप्ट। उसके बाद आपका बात है पेंटर का, कैटेगरी नंबर 37 आरसीएफ डीएमडब्ल्यू के लिए पेंटर है। पेंटर साहब के लिए ज़रूरत है टोटल 10 पोस्ट के लिए 40 कैंडिडेट हैं, 36 कैंडिडेट एक्सेस है मात्र। और ईडब्ल्यूएस में 0 वैकेंसी है, 4 लोग अप्लाई किए हैं, तो ये तो यूआर में जाएंगे, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ नहीं दिखेगा आपका। ओबीसी में कोई वैकेंसी नहीं है, तभी 20 पेंटर भाई लोगों ने भर लिया है, तो यूआर का कट ऑफ ऊपर बढ़ाएंगे। बाकी कैंडिडेटों का वैकेंसी नहीं है, लेकिन ठीक ठाक बीच बाच में कहीं रेशियो आपको मिल जाएगा। तो देखिए, ये सब है ना, इतना डाटा देख के आपको क्या समझ में आया कि आईटीआई का जो डाटा है उसका कट ऑफ का अनुमान लगाना इतना आसान नहीं है, बहुत अनयूजुअल ऊपर नीचे है, समझ जाइएगा। इसीलिए मैं बोलते आया हूँ कि 10 से 40 नंबर का बीच में रेंज आगे पीछे हो सकता है। मान लीजिए कोई 40 पे भी क्वालिफाई कर जाएगा, कोई 80-75 पे भी मुश्किल से लास्ट कट ऑफ के आसपास पहुंच जाए, ऐसा भी कंडीशन हो जाएगा। इसलिए कट ऑफ अनुमान लगाना मुश्किल है, मैं पहले से ही बताते आ रहा हूँ। चलिए, एक और है जो आपका 20 नंबर पोस्ट है आरसीएफ का, जिसको टेक्नीशियन ग्रेड 3 सेल का नाम दिया है। इसमें देखिएगा फीटर का ऑप्शन है और फीटर के ऑप्शन के साथ जुड़ा हुआ है। इन सारे कैंडिडेटों में देखिएगा तो कैंडिडेट पोस्ट के हिसाब से इतना है, लेकिन इसमें नहीं सिलेक्शन होगा तो इनका फीटर में भी हो सकता है, इनके यानी फीटर ट्रेड वाले भी इसमें भर सकते हैं, जिसके कारण से ये सारे अगर मान लीजिए 118 कैंडिडेट फीटर में सेलेक्ट हो गए, 198, उसी तरह ईडब्ल्यूएस के 181 कैंडिडेट फीटर में सेलेक्ट हो गए, तो ये पोस्ट प्रायोरिटी में दिए हैं, तो इसका कट ऑफ आइसोलेटेड टाइप पे होगा या हाई होगा या एकदम बिल्कुल लो चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसलिए इन सारे ट्रेडों का डिपेंड इंडिविजुअल नहीं है, ये आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 सेल वाला का जो वैकेंसी का कट ऑफ ये डिपेंड करता है कि फीटर का अगले ट्रेड जो नीचे वैकेंसी है उसके कट ऑफ। अब यहाँ पे बात करेंगे, अगला है कारपेंटर का। कारपेंटर का भी वैकेंसी कम है और बहुत सारे अनयूजुअल कैंडिडेट भरे हैं, फिर भी आपका 50, 55, 60, 65 नंबर रहेगा जहाँ जहाँ वैकेंसी है। देखिएगा 5 ही वैकेंसी है और टोटल 117 कैंडिडेट हैं, तो ओबीसी में 1 पे 56 है, लेकिन ये वाला कैंडिडेट का जो कट ऑफ होगा वो मीडियम ही रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं जाता है, तो फिर इसको हम कट ऑफ ग्रीन में रखेंगे। उसके अलावा एक और पोस्ट है 34 नंबर, जिसका आपका मैशनिस्ट कहते हैं। मैशनिस्ट में भी कैंडिडेट का रेशियो देखेंगे ना
तो बहुत ज़्यादा नहीं है। 69 पोस्ट के अगेंस्ट 725 पोस्ट लोग हैं। इनका कटअप आपका 65 से लेके हमें लग रहा है 50 के आसपास में, बीच रेंज में सभी कम्युनिटी का हो जाएगा। और इंडिविजुअल कटअप मैंने यहाँ पे बता रखा है मैशनिस्ट वाले का, जिसमें मैशनिस्ट वाले ही भर सकते हैं। तो टोटल कैंडिडेट और टोटल वैकेंसी के हिसाब से देखें तो ये कटअप जो मैं बता रहा हूँ इससे कम जाने की ज़्यादा संभावना है। ज़्यादा का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, इससे कम ही जाने की संभावना है, एकदम बिल्कुल फैक्ट है। अब बात करते हैं क्रेन ड्राइवर का। तो क्रेन ड्राइवर में देखिएगा टोटल 234 लोगों का आसपास हैं और पोस्ट बहुत लिमिटेड है, लेकिन फिर भी इसका कटअप इसलिए कम जाता है कि इसमें कंपटीशन ज़्यादा नहीं होता। तो इसको 2, 4, 5 नंबर और ज़्यादा रखिएगा जिसका आपका है। तो मैंने रखा है 65 से 72 आपका किसका, वो यूआर का। 60 से 65 एससी का, एसटी का कोई वैकेंसी नहीं है, सब यूआर में जाएंगे। 65 से 70 ओबीसी का और 62 से 68 ईडब्ल्यूएस का, लेकिन इससे कम ही जाएगा। मैं बता रहा हूँ ये जो सारा निकाला है वो निकाला है। अब देखिए एक पीसीएम की वैकेंसी है, रेड है, इसको तो कोई अनुमान लगाना ही मुश्किल है। अब एक वैकेंसी है, एक वैकेंसी ईडब्ल्यूएस का, इसका कटअप मैं क्या बता पाऊँगा, आप ही नहीं बता पाएंगे और कोई नहीं बता पाएगा। इसलिए मैंने वो रखा है कि जो हाईएस्ट स्कोर होगा 85, 84 वही हो जाएगा सिलेक्टेड ईडब्ल्यूएस में भी। अगर 85 ये जा रहा है तो यूआर का बहुत ज़्यादा और चला जाएगा। वैकेंसी बहुत कम है और हमेशा मैं बोला हूँ कि अगर आप एक सच्चा विद्यार्थी हैं तो 5 से कम वाले पोस्ट हैं और उसमें कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है। ध्यान दीजिएगा, 5 पोस्ट है और कैंडिडेट भी कम है, तब तो अनुमान आप लगा पाएंगे। लेकिन 5 पोस्ट है और कैंडिडेट 100, 200, 500 में है तो उसका अनुमान लगाना मुश्किल है। फिर भी पीसीएम का कटअप यहाँ पे हाई रहेगा, 85 प्लस से तो आसपास में ही रहेगा, उससे नीचे कोई नहीं होगा। तो इसकी बात करना थोड़ा ज़्यादा हमें लगता है सफिशिएंट नहीं है। यह एक जोन है जो रेड है। मैं सब में बोला हूँ कि सबका कटअप हमारे बताए कटअप से कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, क्योंकि वैकेंसी अनरेगुलर है और कैंडिडेट खूब सारे, बहुत सारे हैं। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं जो वैकेंसी सबका मिला जुला है। इलेक्ट्रीशियन भी भर सकता है, फिटर, वायरमैन, वाइडर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, आरएससी सब भर सकता है। उसके लिए पूरा मैंने डाटा निकाला कैंडिडेटों का, सब कैंडिडेट मिला के एक रेशियो बनाया। तो मुझे यहाँ पे दिखा एक्चुअल कैंडिडेट 20,000 हैं, लेकिन काउंट कर रहे हैं ना वो, तो टोटल यहाँ पे दिख जाते हैं 1,17,000, यानी 41,000 एक्चुअल कैंडिडेट के आसपास वैलिड एप्लीकेशन है और 1,17,000 कैंडिडेट हो रहे हैं। यानी मैं अगर कहूँ कि आरटीआई में जो डाटा हो रहा है वो फिटर ग्रेड वाला भी 2 बार काउंट हो रहा है, रिगर वाला भी 2 बार काउंट हो जा रहा है। उसी तरह आपका डीजल मैकेनिक या ये आपका इलेक्ट्रिकल CNW, RSC और ये 2-3 बार काउंट हो जा रहे हैं, जिससे देखिएगा कि जो कैंडिडेट 6260 जो दिख रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में, वो फिटर में भी होंगे। फिर वही कैंडिडेट रिपीट होके सब में जा रहे हैं और मैक्सिमम जो कैंडिडेट है वो TRS में है। तो वह TRS की अगर देखेंगे एप्लीकेशन में कौन कौन भर सकता था, उस हिसाब से देखेंगे तो बहुत ट्रेड आ जाते हैं। तो यही कैंडिडेट होंगे, इस हिसाब से मैंने अनुमान लगाया था। तो सारा डाटा देखने के बाद, अटेंडेंस करने के बाद मुझे एक लमसम आइडिया जो मिल रहा था कि इनका कटअप यूआर को छोड़ के बाकी का 70 से 80 के बीच में हो जाएगा, कभी 65 भी होगा। देख लीजिएगा ईडब्ल्यूएस का 65 से 72 रखा था, 70 से 80 ओबीसी का और 65 से 73 एसटी का, 68 से 76 आपका एसी का और 75 से 84 यूआर का। और ये अभी नहीं, जब हमने आरटीआई का डाटा आया था और टेक्नीशियन ग्रेड 1 का रिजल्ट नहीं आया था तभी बात किया था। और ध्यान दीजिएगा एक कटअप मेरे हिसाब से अभी भी ये लोग किया हुआ है, मतलब कि इसकी कंडीशन इसके साइड जाएगी, लोअर साइड अभी भी चांस है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ये सेफ साइड हायर साइड है। तो मैक्सिमम इतना जा सकता है, इससे कम के कम ही जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा अभी भी मैं बोलता हूँ कि मेरे पास इतना टेक्नोलॉजी नहीं है कि मैं आरआरबी के फाइल में जाके घुस के एग्जैक्ट डाटा निकाल लूँ। ये अनुमान है और अनुमान 60 से 70% से ज़्यादा सही नहीं होता है। कई जगह अगर 80-90% अगर सही हो जाता है तो मैं तो खुशी मनाता हूँ कि मैंने जो अनुमान लगाया था बहुत बढ़िया रहा। और मैं कभी नहीं दावा करता कि मैं जो बोलूँगा 100% सही होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो चलिए
जो डाटा था वो हमने आपके साथ शेयर किया। जो लोगों का डिमांड था, जहाँ जहाँ डाटा मुझे मिला उस डाटा की बात कर लिया। बहुत लोगों का डिमांड आता है कि इस RRB का बताइए, जब हमें पता ही नहीं है तो हम आपको कहाँ से बताएंगे। सॉरी, थैंक यू।